हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर रहे हैं। कल जो चेयरमैन सर ने कहा है उसका आशय क्या है और उसके संदर्भ में बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आखिर बीपीएससी किस दिशा में जा रही है। देखिए, यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम समझने का प्रयास करेंगे कि पहले बीपीएससी में क्या हो रहा था इंटरव्यू के अंक में और अभी क्या परिवर्तन की बात की जा रही है। देखिए, हम लोगों ने जो अनुभव किया है, चाहे वो आपको 65वीं बीपीएससी हो, 66 बीपीएससी हो, जो है कि आपको इससे पहले 64 बीपीएससी हो, 90 से ऊपर अंक जो है एकाक अपवाद ही मिले हैं। मतलब 75% से ऊपर अंक बीपीएससी में नहीं दिए जा रहे थे, एकाक अपवाद हैं। अब जो है चेयरमैन सर कह रहे हैं कि 80% से ऊपर अंक देने पे कारण बताना होगा, यानी कि दिया जा सकता है, कारण बताना होगा। मतलब ये है कि 100 और 105 अंक भी अब दिए जा सकते हैं। मतलब इस तरह से चीज़ें अगर बीपीएससी में सुधार के नाम पे होगी तो ये छात्रों के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसको समझना आवश्यक है। दूसरी नंबर बात, उन्होंने कहा कि 30% से कम बीपीएससी में अगर किसी का 47 अंक होता था, 45 अंक होता था, तो हम लोग मानते थे कि ये बहुत ख़राब स्कोर है। अब वो 30% कर रहे हैं। 30% का मतलब आप लोग सीधा समझ सकते हैं, अगर 120 का अगर आप 30% निकालिएगा तो आप समझ सकते हैं कि मात्र 36 नंबर, यानी 36 से भी कम अंक दिया जा सकता है और उसके लिए रीजन बताना होगा। तो ये जो 96 और 36 के बीच का जो गैप है, उस गैप को भी समझना ज़रूरी है कि इसमें क्या और भी ज़्यादा जो है कि भेदभाव के मामले आएंगे सामने। 60 अंक का अंतर है, पहले 50 अंक का अंतर था, वो सीधे एक्सीड कर रहा है और उसमें भी कहा जा रहा है कि 30% से भी कम अंक दिए जाएंगे, रीजन बताना होगा। तो इस तरह की चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बीपीएससी में सुधार होना चाहिए इंटरव्यू के अंक में, तो कम से कम 40% अंक तो रखा जाना चाहिए। अगर बैरियर ही आपको रखना है तो पहले भी 40% बैरियर रखा जा रहा था, तो उसको आपने तोड़ने का काम किया। आप 75 से ऊपर बहुत अपवाद के अंक मिले हैं एक दो लोगों को इस दौरान, उसको भी आपने तोड़ने का काम किया है। तो इस तरह से बीपीएससी में सुधार के नाम पे जो है कि आप लोगों को समझना होगा कि इस तरह के अगर सुधार के नाम पे चीज़ें होगी तो ये छात्रों के लिए कितनी प्रतिकूल है। हम लोग तो समझ रहे थे कि जो स्थापना दिवस के अवसर पे बातें की जा रही थी बीपीएससी के अंदर, तो उसमें लग रहा था कुछ मौलिक सुधार बीपीएससी में होने वाले हैं, लेकिन ये सुधार किस तरह के हैं इसको आप भी समझ सकते हैं। मैं इसीलिए सभी छात्रों से कहूँगा कि अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी आप लोग करना शुरू कीजिए और अच्छे ढंग से तैयारी आप लोग करना शुरू कीजिए। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के अंदर जो है कि क्या है क्या नहीं है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर चीज़ों को वैज्ञानिक ढंग से सोचा जाता तो बीपीएससी में अगर सुधार ही करना था तो आप 70% बैरियर रखते, 40% न्यूनतम बैरियर रखते तो एक सुधार माना जा सकता था। लेकिन जो गैप आपने बढ़ाया है, ये सुधार कहीं से परिलक्षित नहीं होता है। दूसरी नंबर बात, जो मुख्य परीक्षा में जो सुधार की बात की गई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। हर एक मुद्दे पर आयोग की आलोचना नहीं होनी चाहिए, आप वहीं पे जो है कि, लेकिन इसमें एक चीज़ सचेत होने वाली बात यह है कि जो भी 68वीं बीपीएससी के छात्र जो है कि आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, उनको एक जो है कि आपको डीआई पोर्शन मजबूत रहना चाहिए। अगर गलती कीजिएगा तो आपको स्पेस कम पड़ सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए स्पेस डिवाइडेड है। तो इसलिए अच्छे ढंग से, और इस संदर्भ में टेस्ट सीरीज का महत्व और बढ़ गया है, और मैं यही कहूँगा कि वैसे संस्थान का आप लोग चयन कीजिए टेस्ट सीरीज के लिए जो गुणवत्तापूर्ण ढंग से आपके कॉपी का मूल्यांकन करती है। मॉडल आंसर के पीछे नहीं भागे,
मॉडल आंसर के तौर पे आप जो है कि कहीं ना कहीं अपने आप को जो है कि न्याय के साथ जो है कि तैयारी कराने से रोक रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी में जितनी भी अच्छी संस्थान है कोई मॉडल आंसर नहीं देती है। हिंदी मीडियम की कुछ संस्थान है जो कि मॉडल आंसर दे रही है, लेकिन अच्छी संस्थानें मॉडल आंसर नहीं देती है। रीजन क्या है? आप मॉडल आंसर के लिए बुक छापिए ना। मॉडल आंसर अगर दीजिएगा तो लड़कों में एक कहीं ना कहीं उसमें जो है कि भावना पनपेगी कि यही आंसर आइडियल है। जबकि बच्चे अगर चीज़ों को पढ़कर लिख रहे हैं, हर एक चीज आयाम को लिख रहे हैं, तो उनकी कमियों का आकलन करना ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग तो यही करते हैं टेस्ट सीरीज में, चाहे ऑनलाइन जुड़े लोग चाहे ऑफलाइन, हर एक कमियों को स्टेप बाय हम लोग देखते हैं कि अगर आपने सही दिशा में लिखा है तो बेहतर आपको अंक मिलेगा और किसी भी प्रकार के मॉडल आंसर के चक्कर में आप लोग ना पड़े। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि मॉडल आंसर सिर्फ खाना पूर्ति है, उससे अच्छा है कि बाजार के मैगजीन आप ले लीजिए प्रश्न उत्तर के लिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ टेस्ट सीरीज देते हैं आपके कॉपियों का आकलन बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों की टीम से वो जुड़ सकते हैं। रैंकर्स व्यू के द्वारा जो है नियमित टेस्ट लिया जा रहा है मुख्य परीक्षा का। और एक बात बता दूं कि बीपीएससी में डीआई का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। डीआई के क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोगों के यहाँ दिया जा रहा है। जो भी छात्र 66 बीपीएससी दिए हैं वो लोग भी जो है 67 बीपीएससी दिए हैं, हमारी संस्थान से लाभान्वित हुए हैं। और 72 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 72 जो है अंक लाने में भी 66 में समर्थ रहे हैं। इसीलिए आप लोग डीआई के लिए बिल्कुल जो है कि ऐसी संस्थान का चयन करें जो कि डीआई के क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि पा चुकी हो और सरलतम ढंग से डीआई के कोर्स को अच्छे ढंग से करवाया जा रहा हो। आप हमारी संस्थान से जुड़ सकते हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों, और इंटरव्यू के लिए आपको अभी से तैयारी करना होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि गैप इंटरव्यू के मार्क्स का और ज़्यादा बढ़ा है। इसी मुद्दे पर आप लोगों से बात रखनी थी, तो क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर कल के जो बात की गई उसमें क्या सुधार हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, इस मुद्दे पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। तो ठीक है दोस्तों, सभी लोगों से यही कहेंगे निरंतर आप लोग तैयारी में लगे रहें। ईमानदारी से अगर आप तैयारी करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।